अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ फिश फ्राई की रेसिपी। बड़े मज़ेदार सी चटपटी सी ये फिश फ्राई बनती है। हमारे अपने खुद के घर की रेसिपी है ये। सब लोगों को ये फिश फ्राई की रेसिपी बेहद पसंद आती है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी ज़रूर से पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। देखते हैं फिश फ्राई करने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने 1 किलो के बराबर मछली ली है। आप कोई सी भी मछली जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। अब इसके अंदर हम इस तरीके से कट लगा लेंगे ताकि जब हम इसके अंदर मसाले वगैरह की फिलिंग करें, भरें तो वो अच्छे से अंदर तक गोश्त के अंदर तमाम मसाले शामिल हो सकें। इसको हमने अच्छे से कट कर लिया। अब हम इसको एक तरफ रखते हैं। मछली के अंदर जो-जो मसाले लगेंगे वो देख लेते हैं। 1 चमचा यहाँ पर हम लाल मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं। आधा छोटा चमचा यहाँ पर हम हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। 1 चमचा जीरा पाउडर शामिल कर रहे हैं। 1 चमचा गरम मसाला पाउडर शामिल कर रहे हैं। 1 चमचा कुटी लाल मिर्च शामिल कर रहे हैं। 1 चमचा चाट मसाला पाउडर शामिल कर रहे हैं। आधा छोटा चमचा यहाँ पर हम अजवाइन का शामिल कर रहे हैं। 1 चमचा नमक शामिल कर रहे हैं। 1 चमचा आमचूर पाउडर यानी कि खटाई पाउडर शामिल कर रहे हैं। 1 चमचे के बराबर यहाँ पर हम कॉर्नफ्लोर शामिल कर रहे हैं। कॉर्नफ्लोर से हमारी जो मछली है क्रिस्पी और करारी सी बनेगी। 1 चमचा गंदम का आटा शामिल कर रहे हैं। 1 चमचे के बराबर यहाँ पर हम बेसन डाल रहे हैं। गंदम के आटे से और बेसन से जो हमारी मछली के ऊपर मसाला है वो अच्छे से चिपक जाएगा। 1 चमचा यहाँ पर हम पिसा हुआ अदरक लहसुन शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने बड़े साइज का लेमन लिया है, ये हम आधा शामिल करेंगे। अगर आपने इस मसाले को सेव करके रखना है तो आप इसके अंदर लिक्विड वाली कोई भी चीज़ शामिल नहीं कीजिएगा, ना ही पानी शामिल कीजिएगा, ना ही अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कीजिएगा, ना ही लेमन जूस शामिल कीजिएगा। ये तीनों आइटम आपने उस वक्त शामिल करना है जब आपने मछली फ्राई करनी हो। बाकी ये जो सूखा-सूखा जो मसाला है इसको आप डिब्बे में पैक करके रख सकते हैं। आपके दिनों नहीं, महीनों नहीं, सालों इसी तरीके से सेफ रहेगा। अब हम इसको थोड़े-थोड़े पानी से घोल लेंगे। जितना हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी उतना इसमें हम पानी शामिल करेंगे। ये मैं आपको दिखा दूँगी जितना गाढ़ा हमने इसका पेस्ट बनाना है। या आप देख लीजिए इसको हमने अच्छे से पानी डाल-डाल के मिक्स कर लिया। इसी तरीके से हमने इसका पेस्ट बनाना है, ना ही हमने इसको ज़्यादा पतला रखा है, ना ही हमने इसको ज़्यादा गाढ़ा रखा है। इस तरीके से रखा है कि आराम से ये हमारी मछली के ऊपर अप्लाई हो सके। हमारी मछली का मसाला तैयार हो चुका है। अब इसको हम मछली के ऊपर लगा लेते हैं। यहाँ पर आप अच्छे से इसके ऊपर अप्लाई कर दीजिए। ये जो हमने इस पे कट लगाए हैं इसके अंदर लाज़मी से इसको लगाइए। इससे हमारी मछली का जो गोश्त है उसके अंदर तक तमाम मसाला शामिल हो जाएगा। ये हमने अच्छे से तमाम पर लगा लिया। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधे घंटे के बाद इसको हम फ्राई करेंगे। आधा घंटा हो चुका है। अब हम मछली को फ्राई करने के लिए चलते हैं। तेल को हमने पहले ही अच्छे से गरम कर लिया है। अब गरम तेल के अंदर इसको हम डाल लेते हैं। यहाँ पर आपने इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने क्रिस्पी सी करारी सी मछली खानी है तो आप इसको तेज आंच पर फ्राई कीजिएगा, यानी कि हाई हीट पर इसको आपने फ्राई करना है। और अगर आपने मछली को नरम यानी कि सॉफ्ट करके खाना है, ज़्यादा कुरकुरी करारी नहीं खानी, तो आप इसको हल्की आंच पे रख दीजिए। हमने मछली को क्रिस्पी से करारी खाना है, इसलिए इसको हम हाई गैस पर ही फ्राई कर रहे हैं। ज़बरदस्त सी मछली हमारी बनके तैयार हुई है। मेन मसला होता है मछली का मसाला। जब आपकी मछली का मसाला अच्छा सा बना होगा तो तभी आपकी जो मछली है बेहद ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी बनेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी ज़रूर से पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही घंटी का बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको पूरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक को फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।